नमस्ते भाई साहब, आप यहाँ कैसे? मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। आइए ना। कितना बेशर्म है ये। किराए के लिए आया होगा सुबह सुबह। ये परसों का टाइम दिया तो था इसे। सर कुछ चाय ठंडा कुछ लेकर आओ आपके लिए। चाय ठंडा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, पहले यहाँ बैठ। सर कुछ तो ले लेते। देना है कुछ तो किराया दो मेरा। पैसे लेने आया हो तो पैसे लेके जाऊंगा। आपको मैंने परसों का टाइम दिया था, अभी इतनी जल्दी में किराया। परसों का टाइम तो 3 महीने से दे रहे हो तुम लोग है? और वो कहा है तुम्हारा हस्बैंड, कहा है वो? देखिए सर थोड़ा धीरे बोलिए। क्या देखूं मैं? या कोई कैमरा वैमरा लगा के रखा हुआ, जैसे मैं आता हूँ उसको पता लग जाता है, गायब कर देती है, छुपा देती है उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना जॉब पे गए हैं आजकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं परसों तक ना आपका सारा बकाया सब क्लियर कर दूंगी। आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए भैया, क्योंकि सब सुनने। यार भैया भैया, ये दोबारा भैया मत बोलना मेरे को, ठीक है? भैया या सर बोलो या नाम लो मेरा, समझी? ओके भैया, सॉरी सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ बस एक दिन की तो बात है, परसों मैं आपका सारा किराया क्लियर कर दूंगी। मैं नहीं रुकूंगा परसों तक, मेरे को पैसे चाहिए तो चाहिए। आज मैं पैसे लेके ही जाऊंगा। सर आपको तो पता ही है कि लॉकडाउन के बाद से घर के कितने खर्चे बढ़ गए हैं। हमारे भी बढ़ गए हैं लॉकडाउन के बाद, औरों को भी बढ़ गए हैं। तुम्हारे बढ़ गए खर्चे है? देना ही नहीं चाहते किराया। जब किराया देने की औकात नहीं थी तो इतने अच्छे फ्लैट को लेने की क्या जरूरत थी है? देखिए सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक दिन की तो बात है, आपने इतने दिन वेट किया है। मैं नहीं रुकूंगा अब। और सुनो, तुम लड़की हो और फिर खूबसूरत भी हो, तो तुम ऐसे कंगले और नल्ले के चक्कर में क्यों पड़ी हो, जिसके चक्कर में तुम्हें मकान मालिक की भी सुननी पड़ती है? ये तो हमेशा तुम्हें ऐसे परेशान करेगा नल्ला वो। छोड़ो उसको, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत से रास्ते हैं पैसा कमाने के, समझी मेरी बात को? ठीक है सर, मैं सोचती हूँ। सोची नहीं, सही आइडिया दे रहा हूँ। इस नल्ले का चक्कर छोड़ो और अपने बारे में कुछ सोचो, अपने ऐशो आराम के बारे में सोचो, ठीक है? आप परसों के लिए मान गए ना? मैं परसों के लिए नहीं माना, मैं तो तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ पैसे कमाने के। बहुत से ऐसे रास्ते हैं तो कमा सकती हो तुम। मेरे को किराया आज की तारीख में चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो आप एक काम करिए, आप ना शाम को आइए, मैं शाम तक पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका किराया। कोशिश नहीं, शाम को किराया चाहिए है मेरे को। किराया नहीं मिला ना तो जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान है उसके साथ तुम्हें भी यहीं से भेज दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आप शाम को आइए। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। नीच इंसान, कितनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई भाई बोल के, मान ही नहीं रहा। एक दिन की तो बात है, पैसा कहाँ से लाऊं? पैसा होता तो दे देती, मुझे भी कोई शौक नहीं इसकी बातें सुनने का। पर देख कैसे रहा था हमसे साला। क्या बोल रहे थे मेरे पति के बारे में? नल्ला, बेरोजगार। वो जैसा भी है इससे तो लाख गुना अच्छा है। तुम सुंदर हो, सुंदर। अब शाम को आ बेटा, तू अपने सुंदरता के जाल में ना तुझे फंसाती हूँ पहले। हाँ तुझे पता चलेगा कि लड़की किसे कहते हैं। हाँ जी मैडम, आओ, टाइम हो गया किराए का। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
थोड़ा लेट हो गई थी। आप कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे थे क्या? अब आप आए हैं तो पार्टी ही है। आपके लिए रेडी हो गई मैं। मेरे लिए? अच्छा जी। जी बिल्कुल। सो कैसी लग रही हूँ मैं आपको? खूबसूरत तो आप थी और आज तो आप कमाल है। वो आपको एक बात बतानी थी। जी बोलिए। वो जिस काम के लिए आप आए थे ना, मतलब किराए के लिए, वो तो अभी नहीं हो पाया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, कोई पक्का दिक्कत ना? नहीं है। हाँ, कोई नहीं, आराम से दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, हम्म। आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सच में। मैं ये जानता था कि आप खूबसूरत हो, लेकिन आज आपको देख के है ना, मैं वो कहता था ना आपसे कि आप अपने आप को पहचानो, जानो अपने बारे में कुछ। देखो तो मैंने देखो पहचान लिया। आपकी जान के बाद मैंने बहुत सोचा कि शर्मा जी कह तो कुछ गलत नहीं रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही बोली उन्होंने। क्या मैं उस खच्चर पति के पीछे लगी पड़ी हूँ? मेरे लिए तो कोई अमीर हैंडसम मर्द होना चाहिए ना, बिल्कुल सही जो सोचा मेरा आपने। ख्याल रखे। बिल्कुल जी। और बताइए। और बस आज मेरा थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा था। हस्बैंड को तो मेरी चिंता ही नहीं है, सच बात है ये, मैं खुद आपको बोलता हूँ कि उसके चक्कर में क्यों पड़े हो आप। लेकिन आपको तो मेरी चिंता है ना। जी, मुझे तो शुरू से चिंता है, बस हिम्मत नहीं पड़ती थी आपको बताने के लिए कि मुझे कितनी चिंता है आपकी। ये 3-3 4-4 महीने बाद जो किराया देता तो ये आपकी वजह से मान जाता था मैं। अच्छा। लेकिन आपने समझने में ना बहुत देरी कर दी। तो मैं क्या कह रही थी कि बोलिए। मतलब बड़ा वैसा फील हो रहा है मुझे, मतलब क्या? बोरिंग घर, चार दीवारियां। मैं क्या कह रही थी, क्या हाँ? हम दोनों कहीं बाहर गोवा ट्रिप करने चल सकते हैं क्या? मेरे साथ गोवा? हाँ आपके साथ। आप मैं? मजाक तो नहीं कर रहे हो आप? प्लीज मना मत करिए। अरे जब कहो तब चलते हैं यार। आप कहो तो एक बार हुक्म तो करो। सीरियसली? सीरियसली मैं तो तैयार बैठा हूँ जी। आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मैं जा रहा था तो मेरी खुशनसीबी है। तो फिर ठीक है ना, आप टिकट कर लीजिए। ठीक है, अब पर आज की कर ले? उसमें भी एक दिक्कत है। क्या? वो क्या है कि आपको तो पता ही है कि मैं किराया भी नहीं दे पा रही थी आपका, तो मैंने ना अपने फ्रेंड से 1 लाख रुपए उधार ले लिया है पूरा, और उसको अपने 1 लाख रुपए हर हाल में अभी चाहिए। अब इतना स्ट्रेस भरे मूड में मैं कैसे गोवा में एंजॉय कर पाऊंगी? हाँ तो क्या हुआ, तो उसको टाइम दे दो ना, मान जाएगी। वहां से आने के बाद दे देंगे पैसे उसको। हाँ, आप मेरी बात समझ ही नहीं शायद। हर कोई आपकी तरह अच्छा नहीं होता ना, जो मोहलत दे दे। उसको तो हर हालत में अभी पैसा चाहिए, मैं तभी गोवा जा पाऊंगी, वरना वो सोचेगी कि मेरे पैसे दिए नहीं और गोवा घूम रही है। अच्छा जी, आप दे देंगे ना? मैं सोचा कि आप साथ में चलते ना तो वहां से आने के बाद दे देते पैसे। आप समझे नहीं मेरी बात को अभी। तो मैं यही समझा रही हूँ आपको, मैं फ्री माइंड जाऊंगी तभी तो गोवा एंजॉय कर पाऊंगी। समुद्र किनारे शॉर्ट ड्रेसेस, घूमना फिरना, पीना पिलाना, मस्ती। अब ऐसे टेंशन में जाऊंगी तो क्या एंजॉय कर पाऊंगी वहाँ? आप खुद सोचिए ना। यही बात सही है तुम्हारी। फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? बस पैसे दे दी जाए मुझे। पैसे? पैसे तो कैश में लाया नहीं। ओ, तो कोई बात नहीं, फोन तो लेके आयो ना अपना। पेटीएम कर दीजिए, जिससे मैं हर महीने किराया पेटीएम करती हूँ आपको। अच्छा जी, आप कर दोगे ना? कर देंगे, आप कह रहे हो तो करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे आपके लिए। लीजिए। ठीक, ये लो देखो। हो गए? आप सच में बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। चलो फिर तैयारी करते हैं गोवा निकलने की। लेकिन उससे पहले एक और प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रही थी कि हस्बैंड तो आज घर पे है नहीं, तो थोड़ा सा मेरा ड्रिंक करने का मन कर रहा है। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ यूजुअली, पर आज आपके साथ पीने का मन कर रहा है। मेरे साथ पियोगी? सच में? यार ये मैं कहीं सपने तो नहीं देख रहा, आज मेरे साथ हो क्या रहा है?
कोई सपना नहीं है, ये सब हकीकत है। बिल्कुल हकीकत तो है ये। विश्वास नहीं हो रहा ना अपने ऊपर कि मैं इतना लकी कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब ऐसा अब करते तो हैं। आप दिन पर दिन और लकी होते जाएंगे। अब जब आप वापस आएंगे ना मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर, तो आपको एक और सरप्राइज मिलेगा, और उस सरप्राइज से आपको ऐसा झटका लगेगा ना कि आप अपना सुध-बुध सब खो जाओगे। आपको सिर्फ अंकिता अंकिता और अंकिता ही नजर आएगी चारों तरफ। अच्छा जी, आप तो कंट्रोल नहीं हो रहा तो। लेकिन ड्रिंक हमारी शॉप तो बहुत दूर है, कैसे करें? देखिए ना, मेरा आज बहुत मन है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। ऐसा करते हैं ना, वाइन का शाम को कर लेंगे, अभी चलते हैं रूम में कुछ बात कर नहीं लेते हैं। नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज है, वो मैं अभी बता नहीं सकती। अच्छा, वाइन लानी पड़ेगी। चलो आपके साथ, कम से कम आपको अपने साथ वाइन पीते हुए तो देखूंगा। चलो मैं लेके आता हूँ फिर फटाफट, ठीक है? हाँ। देखते हैं क्या सरप्राइज है आपका। ओके। बदतमीज नीच इंसान, क्या कह रहा था वाइन पिएगा? अबे मेरा बस चले तुझे जहर पिला दूं। अब इन बातों का टाइम नहीं है अंकिता, कुछ तो सोचना पड़ेगा इससे पहले कि ये घचक्कर यहाँ आए। सामान तो वैसे भी इसी का है सारा, इनको फोन कर देती हूँ कि यहाँ से निकल लो, किराया है, सब क्लियर हो चुका है। लेकिन बात तो वैसे इसने सही कही थी कि औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये चीज इसी पे भारी पड़ जाएगी। चलो अब इसके सरप्राइज की तैयारी करते हैं। चल अंकिता, घर का सारा कीमती सामान भी मैंने रख लिया है, और जो थोड़ा बहुत कैश था वो भी रख लिया है। अब आजा बच्चों, तुझे ऐसा सरप्राइज मिलेगा ना अब ढूंढता रहे अंकिता को अपने सपनों में, क्योंकि मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। अब चल निकलती हूँ, इससे पहले कि अपने किराया वसूलने आ जाइए यहाँ पर। अंकिता जी, कहाँ है आप? ले आया बिस्की में? लग रहा है कपड़े चेंज कर रही है। किस बात की शर्म? मैं भी चला जाता हूँ। बाथरूम में भी नहीं है। अबे यार, रूम में भी नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ है। अबे यार, लगता है चूना लगा गई। सारे घर में देख लिया, घर में भी नहीं है, और फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। क्या करूं यार? किराया तो किराया 3 महीने का लेके गई है, 1 लाख रुपए और मैंने दे दिया यार। इतना बुद्धू हूं मैं यार। मेरे को यार लगता है पूरा प्लान बना के रखा हुआ था उसने। अब किसको बोलूं? मेरी ही जगह सही होगी, लोग यार मेरे पे हंसेंगे यार। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार